हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का आप सबके यूट्यूब चैनल यूएम स्टडी पर। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 1853 ईस्वी का जो कंपनी रूल का सबसे अंतिम एक्ट बनकर आया था, वो कौन सा आया था? 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया था। और हम सब जानते हैं 1853 ईस्वी में जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंतर्गत जो मुग़ल बादशाह था, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था औरंगज़ेब के द्वारा। और क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी को, वो हम दो भागों में पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़ रहे थे, अब तक तो पढ़ रहे थे कंपनी रूल लो, और आगे जो चलेगा वो क्राउन रूल चलेगा। जो 1858 से 1947 ईस्वी तक की जो हम इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, वो क्राउन रूल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और क्राउन रूल के अंतर्गत जो सबसे पहला एक्ट या सबसे पहला अधिनियम आया था, तो वो 1858 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसको 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही, एक्ट को क्या कहा जाता है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और इसी एक्ट के अंतर्गत जो सबसे पहला आया था, इसी एक्ट के अंतर्गत आया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसको अब क्या कहा जाने लगा था? वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया। जिसको क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। और अगर बात की जाए कि जो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था, तो वो कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और अगर बात की जाए कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो वो भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है। नहीं, लॉर्ड कैनिंग ही था सबसे फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। और अगर बात की जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया की, तो वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और अगर बात की जाए फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया की, तो वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज क्लोज्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया गया। और ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर टर्मिनेटेड। ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर टर्मिनेटेड।
इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, या भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था, भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। और अगर बात की जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, वो लॉर्ड कैनिंग था। और अगर बात की जाए कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग था। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज क्लोज्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया गया और ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर टर्मिनेटेड, और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निलंबित किया गया। निलंबित किया गया। और जो क्वीन विक्टोरिया थी, या महारानी विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया या महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था। इंडिया या भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। और इन सभी घोषणाओं को, जो ये घोषणाएं थी 1858 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, इन सभी को पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कहाँ पर पढ़ा गया था? मिंटो पार्क, इलाहाबाद। मिंटो पार्क, इलाहाबाद में इनको पढ़ा गया था पब्लिकली। 1858 ईस्वी में इन सभी को 1 नवंबर 1858 ईस्वी को मिंटो पार्क, इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ये किसके द्वारा पढ़ा गया था? बाई लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था इन सभी को, इन सभी घोषणाओं को। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज क्लोज एंड ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर टर्मिनेटेड एंड ऑल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर टर्मिनेटेड एंड स्टार्टेड ए न्यू वैकेंसी दैट इज़ नोन एज सेक्रेटरी फॉर स्टेट। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को निलंबित कर दिया गया। और भारत के अंदर एक न्यू वैकेंसी पैदा हुई जिसको क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पद, किसको क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इसके बाद जो अगला एक्ट बनकर आया था, इसको उतार लिया जाए। अभी 1 मिनट का टाइम है। और इसके बाद जो अगला एक्ट बनकर आया था वो कौन सा आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया था। और उसके अंतर्गत जो इंडियन काउंसिल एक्ट बनकर आया था, अब उसी को डिस्कस करेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आया था।
जितने भी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो अपने आप ही अपने नोट्स बनाने की क्लासों को लें और रिपीट से लें, पहली से फिर दूसरी से, और इन सभी को नोट्स इनके तैयार करें। और अगर कोई भी इंसान अपने खुद के नोट्स बनाता है तो वो अच्छे समझ में आते हैं। हालांकि नोट्स हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो अपने नोट्स तैयार करता है वो और भी ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं, बहुत अच्छे अपने लिए होते हैं, क्योंकि खुद के समझ में वही आते हैं। और 1861 ईस्वी में 1861 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम ये कब आया था? 1861 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम। और जब ये बिल ही था, जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, जब ये केवल बिल ही था, तभी भारत के अंदर सबसे पहला बजट पेश किया गया था। जब ये बिल ही था तो 1860 में, 1860 ईस्वी में फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम बजट पेश किया गया। भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। और इसको पेश किसके द्वारा किया गया था? बाई जेम्स विल्सन के द्वारा। ये फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया या किसके द्वारा किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। और इसी बजट के अंतर्गत, इसी बजट में क्या लिया था? इसमें ही क्या इनकम टैक्स, सबसे पहली बार किस चीज़ का प्रयोग किया गया था? इनकम टैक्स या आयकर। इसी बजट में ही पेश किया गया था। इनकम टैक्स या आयकर की स्थापना हुई थी। और उस समय जो भारत का वायसराय हुआ करता था तो वो लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। और अगर बात की जाए कि इनकम टैक्स या आयकर के फादर की, या आयकर या इनकम टैक्स का पिता कौन माना जाता है, तो फादर ऑफ इनकम टैक्स या आयकर का पिता किसको माना जाता है? वो लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। फादर ऑफ इनकम टैक्स या आयकर का पिता किसको माना जाता है? वो लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। और 1861 ईस्वी में ही, 1861 में, 1861 ईस्वी में ही, 1861 में इंडियन पैनल कोड की स्थापना की गई। आईपीसी या इंडियन पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, जो आईपीसी या इंडियन पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता की जो शुरुआत हुई थी वो किसके माध्यम से हुई थी? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ही
इसको पेश किया गया था। और 1861 में ही 1861 ईस्वी में ही वायसराय ऑफ इंडिया गोट द ऑर्डिनेंस पावर। 1861 में ही वायसराय ऑफ इंडिया गोट द ऑर्डिनेंस पावर, और भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिली। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और इसी एक्ट के अंतर्गत 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। 1862 में ही 3 हाई कोर्ट या 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। एच हाई कोर्ट, एच से हाई, सी से कोर्ट, हाई कोर्ट की स्थापना की गई। पहला तो था कलकत्ता में, दूसरा मद्रास और तीसरा मुंबई। कलकत्ता या कोलकाता मद्रास और मुंबई, 3 हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? पहले कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर मुंबई में स्थापना की गई थी। और 1862 में ही क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, 1862 में ही लॉर्ड कैनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट लॉर्ड कैनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट या भारतीय डिपार्टमेंट के क्लासिफिकेशन किया गया। जिस तरीके से जैसे शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, इंडियन डिपार्टमेंट के विभाग बनाए गए। जिस तरीके से शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, इस तरीके से बनाए गए थे। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या विभागीकरण के पिता किसको कहा जाता है? और लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। और हम सब जानते हैं 1884 से 1888 ईस्वी तक जो भारत का वायसराय था, वायसराय ऑफ इंडिया कौन बनकर आया था? लॉर्ड डफरिन। से 1888 ईस्वी तक जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। और 1885 ईस्वी में ही 1885 में ही स्थापना हुई थी किसकी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और अगर बात की जाए
और कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ये जो वर्ड आया था कांग्रेस, ये कहाँ से आया था? ये यूएसए से आया था। और अगर बात की जाए फाउंडर ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का संस्थापक कौन था? कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? एलन ओक्टेनम ह्यूम। एलन ओक्टेनम ह्यूम। एलन ओक्टेनम ह्यूम फाउंडर ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ओक्टेनम ह्यूम। और अगर बात की जाए कि जो कांग्रेस की, तो यूएस पार्लियामेंट इज़ नोन एज कांग्रेस। यूएस पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? यूएस पार्लियामेंट नोन एज कांग्रेस। यूएस की पार्लियामेंट को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, यानी कि यूएस की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। और अगर बात की जाए कि कांग्रेस का मतलब क्या है? मीन्स ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल। कांग्रेस का मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल या लोगों का समूह, उसको ही क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। इसके मतलब कि यह कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना, जो कांग्रेस वर्ड आया था वो कहाँ से आया था? यूएसए से आया था। और अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का संस्थापक कौन था या फाउंडर ऑफ कांग्रेस कौन था, तो वो कौन था? एलन ओक्टेनम ह्यूम। एलन ओक्टेनम ह्यूम। एलन ओक्टेनम ह्यूम फाउंडर ऑफ कांग्रेस या कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ओक्टेनम ह्यूम। और यूएस पार्लियामेंट इज़ नोन एज कांग्रेस। और यूएस की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेस के अगर मतलब की बात की जाए तो एक ग्रुप ऑफ पीपल या लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। और उसके बाद अगर बात की जाए कि फर्स्ट सेशन या पहला अधिवेशन, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन या फर्स्ट सेशन कब पेश किया गया था, वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को पेश किया गया था। फर्स्ट सेशन या प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन या प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का पहला सेशन या प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ पर किया गया था? मुंबई में। सबसे प्रथम अधिवेशन मुंबई। प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का पहला अधिवेशन या फर्स्ट सेशन जो पेश किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? वो मुंबई में किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। और
फर्स्ट प्रेसिडेंस ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस का प्रथम प्रेसिडेंस किसको बनाया था? फर्स्ट प्रेसिडेंट या प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष या फर्स्ट प्रेसिडेंस किसको बनाया गया था? तो वो किसको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, या व्योमेश चंद्र बनर्जी किसको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और 1892 में 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में कांग्रेस में दो वर्ड जोड़े गए थे, दो शब्द जोड़े गए थे, इंडियन नेशनल या भारतीय राष्ट्रीय। इंडियन नेशनल या भारतीय राष्ट्रीय, दो वर्ड ऐड किए गए थे। कब किए गए थे? 1892 में किए गए थे। एटीन 1892 में दो वर्ड जोड़े गए थे कांग्रेस में। कौन से? इंडियन नेशनल, कौन सा? एक तो था इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल या भारतीय राष्ट्रीय। भारतीय राष्ट्रीय। और अब क्या इसको जाना गया था? विच इज़ नोन एज, किस इसका नाम हो गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। फुल नेम क्या हो गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और अब इसको किस नाम से जाने जाने लगा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये कब जोड़े गए थे? 1892 ईस्वी, 1892 में दो वर्ड जोड़े गए थे। और जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस या INC की स्थापना हुई थी, किसकी स्थापना हुई थी? INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो अब तक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश एक्ट के माध्यम से भारत को चला रही थी, लेकिन अब भारतीयों ने भी अपनी मांग सुनिश्चित की और इन्होंने भी भारतीय राजनीति में अपनी मांग सुनिश्चित की। और इसके बाद जो एक्ट बनकर आया था वो कब आया था? 1892 ईस्वी का, 1892 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट। एट 1892 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम। और इस एक्ट के अंतर्गत क्या आया था? जो 1892 में आया था, क्या आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। और इसी अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले भारत के अंदर इस्तेमाल किया गया था वर्ड कौन सा? इलेक्शन। इलेक्शन या निर्वाचन। इलेक्शन या निर्वाचन का। और इंडियन इसी एक्ट के अंतर्गत इंडियन गोट
द राइट, इंडियन गॉट द राइट टू डिबेट ऑन बजट। इंडियन गॉट द राइट टू डिबेट ऑन बजट, और बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, और भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और केवल भारतीयों को केवल बजट पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं था। और जो 1892 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत ही भारत के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव या केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। और ये जो केंद्रीय विधानसभा का गठन किया था, तो इसमें इस विधानसभा में 60 मेंबर थे। मेंबर्स की संख्या कितनी? 60 मेंबर्स थे, या 60 सदस्य थे। और इसके बाद भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, और जो भारत का अगला वायसराय बनकर आया था, तो वो कौन आया था? भारत का अगला वायसराय बनकर आया था 1899 से 1905 ईस्वी तक जो भारत का वायसराय बना था, वो बना था लॉर्ड कर्जन। और भारत के इतिहास में लॉर्ड कर्जन सबसे बदनाम वायसराय किसको कहा जाता है? वो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ये कौन था? वायसराय बनकर आया था। और इसने ही भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए और राष्ट्र की भावनाओं को ख़त्म करने के लिए एक कानून लाया, और उस कानून के अंतर्गत 1905 ईस्वी में इसने किया, इन 1905 में किया था इनने पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन किया था। और ये इसने विभाजन तो कर दिया था, लेकिन जो भारतीय थे वो समझ गए थे कि ये जो एक्ट आया है, या इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का जो विभाजन किया है, वो इसने सिर्फ हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए, और ये जो एक्ट है किस लिए है? ये राजनीति हिंदू मुसलमान फूट डालो और राज करने की के तहत आया है। तो इसलिए वो इस चीज़ को समझ गए थे। लेकिन 1906 ईस्वी में, इन 1906 में ही स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना, और अगर बात की जाए मुस्लिम लीग के फाउंडर की या संस्थापक की बात की जाए, तो कौन था? आगा खान। और आगा खान ने मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी, वो कहाँ पर की थी? ढाका में की थी।
मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका में की थी। और ढाका में किसने की थी मुस्लिम लीग की स्थापना? आगा खान ने की थी। और जो बंगाल का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसने बंगाल का जो विभाजन किया था वो इस तरीके से किया था कि एक बंगाल में तो हिंदुओं की संख्या 4 गुनी थी और एक बंगाल में मुस्लिमों की संख्या 3 गुनी थी। और जो भारतीय थे वो समझ गए थे कि इसने जो ये पार्टीशन किया है वो हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए किया है, यानी कि ये फूट डालो राजनीति करो के तहत ही इसका पार्टीशन किया गया है। और वो सभी भारतीय इस चीज़ को समझ गए थे। और अभी तक तो भारतीयों में राजनीति के हिसाब से, क्योंकि 2 भाग हो गए थे, एक तरफ तो हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, 2 पार्टियां हो गई थी, लेकिन अभी तक राजनीतिक मतभेद नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो भारत के अंदर एक्ट बनकर आएगा उसमें इनके आपस में फूट डल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।